विधानसभा चुनाव से पहले एमपी में दल बदल का खेल फिर शुरू हो गया है। अशोकनगर के बीजेपी नेता यादवेंद्र सिंह यादव ने आज अपने काफिले के साथ पहुंचकर भोपाल में कांग्रेस का दामन थाम लिया और इस मौके पर यदि सबसे ज्यादा कोई खुश था तो वो थे दिग्विजय सिंह और उनकी खुशी कुछ इस दावे के साथ प्रकट हुई। इसका प्रभाव 3 विधानसभा नहीं, पूरा ग्वालियर, चंबल संभाग और सागर संभाग में पड़ेगा। इसका चंबल ग्वालियर की पटकथा आज लिख दी क्या यादवेंद्र जी के आने से? अभी तो और देखते जाइए, और भी पटकथा लिखे जाएगी। चुनाव से पहले यादवेंद्र सिंह यादव का कांग्रेस ज्वाइन करना इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि वो सिंधिया के गढ़ अशोकनगर से आते हैं। उनके पिता देशराज सिंह यादव बीजेपी से विधायक रह चुके हैं। ऐसे में उनका कांग्रेस में जाना बीजेपी के लिए चिंता का विषय जरूर होगा। मैं तो इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे भाई राव यादवेंद्र सिंह ने आज जो कांग्रेस ज्वाइन करी है, कांग्रेस का साथ केवल नहीं दिया, सबसे बड़ी चीज है उन्होंने सच्चाई का साथ दिया है कि जो लगातार भ्रष्टाचार और उपेक्षा जो हमारे क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं के साथ जो उनको बार बार अपमानित किया जा रहा था, जो भ्रष्टाचार किया जा रहा था, वो हम लोगों से देखा नहीं जा रहा था। अति कर दी थी क्षेत्र में, इसलिए सभी लोगों ने मिलकर फैसला लिया कि और कांग्रेस की जो नीतियां थी उनसे सबने प्रभावित होकर फैसला लिया कि सभी लोग कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। गुना को सिंधिया का गढ़ तो राघोगढ़ को दिग्विजय सिंह का गढ़ माना जाता है और एक दूसरे के गढ़ों में सेंधमारी कई महीनों से चली आ रही है। सिंधिया ने भी दिग्विजय सिंह के गढ़ में सेंध लगाते हुए हिरेंद्र सिंह उर्फ बंटी बना को बीजेपी में शामिल करवाया था और अब यादवेंद्र सिंह ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है, जिस पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जहाँ तक नुकसान का प्रश्न है, कांग्रेस राजनीतिक दल है, विपक्षी दल है, वो ये आरोप लगा सकता है, कह सकता है, खुश होने का उनको अधिकार है। ठीक है, विपक्ष, कांग्रेस मुक्त विपक्ष एक होने की कोशिश कर रहा है, कांग्रेस को हाथ तक नहीं देखना पसंद नहीं कर रहे। ऐसे समय में अगर कोई राजनीतिक कार्यकर्ता अपना भविष्य, राजनीतिक भविष्य कांग्रेस के साथ देखता है तो ये उसका आउटलुक है। जाहिर है कि 2020 में दल बदल कांग्रेस के लिए सत्ता से बाहर जाने की वजह बना था और अब 2023 के विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में एक बार फिर गढ़ों में सेंधमारी कर कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेना चाहती है और आने वाले दिनों में ग्वालियर चंबल में सियासी तोड़फोड़ का ये खेल तय होगा। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या विधानसभा चुनाव से पहले फिर दल बदल का खेल शुरू हो गया है? सवाल नंबर 2, क्या सियासी तोड़फोड़ का ये सिलसिला ग्वालियर चंबल में ज्यादा दिखेगा? सवाल नंबर 3, क्या गढ़ों में सेंधमारी प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है? मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है जोड़ तोड़ की राजनीति। मनुष्य निश्चित तौर पर एक बेहद चतुर प्राणी तो है ही, और कई बार वो सोचता भी है कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। और चुनावी राजनीति में तो हम देखते हैं कि लगातार रणनीतियां बनती हैं, लगातार कोशिशें चलती रहती हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी को लाने के बाद ऐसा लगता है कि अब तो तूफान ही आ गया, क्रांति आ गई। फिर दूसरी तरफ से भी आता है कि साहब इन्होंने अगर इसको तोड़ा है तो हम इनको लेकर आ रहे हैं। और इसके पीछे, लेकिन ये क्रिकेट की भाषा में कहें तो एक ऐसी अपील की तरह है ये, जिसमें जोश ज़्यादा है, गेंद स्टंप की तरफ जा रही है, ये बात पक्की नहीं है, क्योंकि इसके सहारे चुनाव नहीं जीते जा सकते। चाहे कितना भी ताकतवर नेता आप तोड़ कर ले आइए या आप ढेर सारे कार्यकर्ता ले आइए, लेकिन असली चीज़ यही है कि आप जनता के मन में कितने गहरे उतरते हैं। ये चीज़ें मीडिया की सुर्खियां बन जाती हैं, ये चीज़ें चर्चा का विषय बन जाती हैं और कई बार प्रतिशोध की राजनीति का भी केंद्र बिंदु बन जाती है। लेकिन जनता पर इसका कितना असर आता है ये कहना बड़ा कठिन है। तो अब मध्य प्रदेश में चुनावी राजनीति में आपको दल बदल का ये सिलसिला जो हमने देखा है, जहां एक बड़े बीजेपी से जुड़े नेता कांग्रेस का हिस्सा हुए हैं, कांग्रेस के साथ हुए हैं। उनके पिताजी एक बहुत ही प्रभावशाली, बहुत मुखर, वो एक ऐसे नेता थे देशराज जी, जिनके बारे में कहा जाता था कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के सामने
उनका बोलना कभी बंद नहीं होता था। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस में उत्साह है। और दरअसल गुना ज़िला दिग्विजय सिंह जी और जयवर्धन जी के प्रभाव का, और गुना ही ज़िला जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रभाव का। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस से बीजेपी में आए सिंधिया जी निशाने पर हैं कांग्रेस के, और दिग्विजय सिंह और जयवर्धन जी की वजह से कांग्रेस निशाने पर है बीजेपी की। तो ये ग्वालियर चंबल में आपको ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत देखने को मिलेंगी, पहले भी आपने देखी हैं। तैयार रहिए, लेकिन इनका कितना इम्पैक्ट होगा ये कहना कठिन है। आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं यशपाल सिंह जी सिसोदिया हैं, वरिष्ठ नेता बीजेपी के, वरिष्ठ विधायक, संजीदा नेता जो पत्रकार भी रहे हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका मैं। विनय सक्सेना जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक, वो हमारे साथ रहेंगे, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मनोज सैनी जी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर। मनोज, पहली टिप्पणी आपकी, फिर हम राजनीतिक मेहमानों की तरफ चलेंगे। जी। देखिए शरद जी, सिंधिया जी और दिग्विजय सिंह जी की अदावत तो बड़ी पुरानी है, कई बार उसकी चर्चा होती रही। और ये जो जिस तरह से यादवेंद्र सिंह आज ज्वाइन किए हैं, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं, तो निश्चित रूप से एक नुकसान तो कहा ही जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई है, आप राजनीतिक स्तर पर देखेंगे, क्योंकि सिंधिया के बड़े नज़दीकी माने जाते रहे बाकी लोग वहाँ के, तो सिंधिया के जो गढ़ है उसको कैसे तोड़ना है। दूसरी तरफ आप देखिए आज अरुण यादव जिस तरह से बात कर रहे थे कि मैं मेरा छोटा भाई, यानी उन्होंने इशारा किया जयवर्धन जी की तरफ, मैंने और मेरे छोटे भाई ने बहुत मेहनत की और अब मैं अपेक्षा करता हूं कि कमलनाथ जी का आशीर्वाद मुझे मिल जाए। तो क्या इसके पीछे कांग्रेस के भीतर भी कुछ छिपा हुआ है? तो ये सब समझने की ज़रूरत है। लेकिन चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से यादवेंद्र को ज्वाइन कराया है या उनका जिस तरह से वर्चस्व क्षेत्र में रहा, एक चीज़ और आपको याद होगा कि केपी यादव इस समय बड़ी चर्चा में बने हुए, और ये भी वही है, यादव बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है, जो तीनों विधानसभा को प्रभावित करता है, गुना, मुंगावली और अशोकनगर को, और लोकसभा शिवपुरी गुना को भी प्रभावित करता है। तो ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, जैसा दावा किया जा रहा है, करीब 1000 कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने ज्वाइन किया। हालांकि संख्या बड़ी बताई जा रही है, लेकिन आज जिस तरह का हुजूम था, लंबे अरसे के बाद कांग्रेस में एक मैसेज देने का प्रयास किया गया कि अब हम भी 2023 के लिए तैयार है, और कितने आएंगे कितने जाएंगे इसका इशारा भी दिग्विजय सिंह जी ने कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती रही थोड़ा सा रुक जाइए, अब कौन कितना रुकेगा। पर आज के इससे एक नई पटकथा जरूर लिखी गई। मैं इस पूरे घटनाक्रम में दिग्विजय सिंह जी के उत्साह को देख रहा था, और बीते कुछ समय से वो लगातार प्रदेश कांग्रेस के साथ, खासतौर से जब से राहुल गांधी जी की यात्रा का पहला चरण समाप्त हुआ है, तो देखना होगा कि क्या 2018 की तरह वो किसी ऐसी इम्पॉर्टेंट भूमिका में नज़र आते हैं, ये वक्त बताएगा। और ये आना जाना तो चलता रहेगा। लेकिन पहले यशपाल जी की तरफ मैं चलूँगा। यशपाल जी, जैसा मनोज बता रहे हैं हमको कि आज कांग्रेस इसको लेकर बहुत उत्साहित नज़र आई है, और ये दावा करती नज़र भी आई है कि ग्वालियर चंबल में अभी तो बहुत सारा, अभी तो मतलब ट्रेलर टाइप मामला है, आगे बहुत कुछ होगा, ऐसा दावा करती हुई नज़र आई है। बहरहाल राजनीति में ये सिलसिला तो चलेगा, लेकिन किस तरह से आप कहते हैं, देशराज जी पुराने साथी रहे हैं आपके, आप जानते हैं, उनके पुत्र हैं, तो जाहिर है एक प्रभाव है उस रीजन में, बहुत ही मुखर विधायक रहे हैं बीजेपी के देशराज जी। जी, किस तरह से देखते हैं आप पूरे घटनाक्रम को? शरद जी, दो बात। एक बात तो आपने खुद ने स्पष्ट कर दी है कि दिग्विजय सिंह जी को ज्यादा प्रसन्नता, इसलिए कि कमलनाथ जी ने अपनी बाइट दिया छिंदवाड़ा से, उनको तो पता ही नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और अरुण यादव जी और जयवर्धन जी और ये मैनेज कर रहे हैं, और ये मैनेज कर करके और उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम तो कांग्रेस से ये भी पूछना चाहेंगे कि हमको 2 साल से आप उलाहने दे रहे हैं कि सिंधिया जी के समर्थक और सिंधिया जी के मंत्री और सिंधिया जी के विधायक 35 करोड़ में और 30 करोड़ में बिक गए, बिकाऊ है। आप कृपा करके बता दीजिए कि यादवेंद्र सिंह जी को किस टर्म्स कंडीशन के आधार पर, किन शर्तों के आधार पर आप लाएं। क्या उन्हें टिकट दिया जाएगा? क्या वे सामान्य कार्यकर्ता रहेंगे? क्या वो जिला पंचायत के पूरा परिवार 1, 2, 3 उनके परिवार में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से हालिया जो जिला पंचायत के चुनाव में शरद जी तीनों के तीनों, फिर चाहे उसकी मातुश्री हो या स्वयं हो या परिवार की एक महिला है, ये जीत करके आए भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से, क्या वो तीनों पद छोड़ेंगे क्या? सबसे पहले एक नंबर 2 ये भी बताने की कृपा करें कि प्रलोभन की क्या परिभाषा रही, क्योंकि आप हमारे ऊपर तो सिद्ध कर नहीं पाए कि 35 करोड़ कहाँ दिए ने, 30 करोड़ किसने दिए।
2 साल से ढिढोरा पीटते रहे, सिद्ध नहीं कर पाए, प्रमाण नहीं दे पाए। और आप ही कहते हैं कांग्रेस के लोग कि जनादेश को बिखेर दिया, जनादेश को खरीद लिया, लोकतंत्र की हत्या कर दी। आज जिला पंचायत के सदस्य और कद्दावर नेता अगर मानते हैं उनको और वो आ गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के परिवार से ही थे। और मैं तो देशराज जी के साथ शरद जी विधायक था मैं। जी हाँ, जी हाँ। 6 बार वे भारतीय जनता पार्टी के बैनर पे चुनाव लड़े, 3 चुनाव जीते और 3